और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, रूस यूक्रेन युद्ध पर सबसे बड़ी खबर, जहां पर कीव में बिजली प्लांट पर कब्जा कर लिया है। रूस ने अपना कब्जा वहां पर जमा लिया है। रूसी सेना का बिजली प्लांट पर कब्जा हो गया है, यानी कि अब बिजली संकट छा सकता है यूक्रेन पर, क्योंकि बिजली प्लांट जो कि कीव में स्थित था वहां तक रूसी सेना पहुंच गई है, वहां तक उसने अपनी पहुंच बना ली है और अब पूरे बिजली प्लांट पर उसने कब्जा कर लिया है। और कीव के लिए बहुत बड़ी मुसीबत है, चिंता का विषय है, क्योंकि कीव लगातार रोकने की कोशिश में था यूक्रेन ताकि कीव तक रूसी सेना किसी भी तरीके से ना पहुंचे। लेकिन आपको बता दें कि वहां का जो बिजली प्लांट है जहां से सप्लाई होती थी पूरे कीव को बिजली की, वहां पर अब रूस ने अपना कब्जा जमा लिया है और इस कब्जे की वजह से अब बहुत बड़ा संकट, बिजली संकट छा सकता है पूरे के पूरे यूक्रेन में। और इससे पहले जब हम छात्रों से बात भी कर रहे थे तो उनका भी यही कहना था कि वहां से जो सेना आगे बढ़ रही है उसका एक ही मकसद है, वो चाहते हैं कि बिजली प्लांट पर वो पूर्ण रूप से कब्जा कर ले ताकि पूरी तरीके से वहां की जो स्थिति है, वहां की जो बिजली सप्लाई है उसको वो बाधित कर सके, ताकि एक तरीके से जीत उसके हाथ में लग जाए आसानी से। क्योंकि अगर बिजली बाधित होगी तो तमाम तरीके के जो उपकरण है वो चलने बंद हो जाएंगे, बहुत सारी चीजें प्रभावित हो जाएंगी। यानी कि रूस लगातार आगे बढ़ रहा है और खुद को ताकतवर वो इसलिए और ज्यादा महसूस कर रहा है क्योंकि समय रहते अमेरिका ने यूक्रेन की मदद नहीं की। लेकिन ये ताजा तस्वीरें जो इस वक्त आप देख रहे हैं तबाही का, वहां पर किस तरीके का खौफनाक मंजर है और धीरे धीरे रूस अब पूरे यूक्रेन पर कब्जा जमाना चाहता है। वहां पर जो इमारतें हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है, सरकारी इमारतों को भी निशाना बनाया जा रहा है, खासतौर पर रिहायशी इलाकों में भी दहशत फैलाने की उसकी कोशिश है। वहां पर भी फायरिंग और बमबारी की जा रही है ताकि लोगों के बीच में अफरा तफरी का माहौल बने, क्योंकि जब लोगों के बीच में अफरा तफरी का माहौल बनेगा तभी जाके वहां के राष्ट्राध्यक्ष जो हैं ज़ेलेंस्की जो हैं उनके ऊपर प्रेशर आएगा, उनके ऊपर दबाव आएगा और तब जाकर ही वो हथियार डालेंगे। यही रणनीति, यही स्ट्रैटेजी अपनाने की कोशिश कर रहा है रूस। और उसके तबाही के क्या मंजर वहां पर देखने को मिल रहे हैं, जिस तरीके से लगातार उसकी सेना आगे बढ़ती हुई जा रही है। हर जगह राख ही राख आपको मिलेगी, यहां पर कुछ भी अब बचा नहीं है, सब कुछ तहस नहस हो गया है। न्यूज़ 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें ये यूक्रेन की कीव से आप देख रहे हैं। और खास बात ये कि यूक्रेन के कीव में बिजली प्लांट पर अब रूस का कब्जा हो गया है, यानी कि बड़ा बिजली संकट पूरे के पूरे यूक्रेन में अब छा सकता है, जिसकी वजह से बहुत सारी चीजें प्रभावित होने वाली हैं। क्योंकि धीरे धीरे यही कोशिश थी रूस की कि वो कीव तक पहुंच जाए, क्योंकि कीव राजधानी है और वहां पर बड़ी बड़ी प्रशासनिक इमारतें हैं और हर जो काम होता था प्रशासन का, सरकार का, वो कीव से ही होता था। कीव से होते हुए ही उनके सारे काम होते थे और इसी वजह से उसका टारगेट केवल और केवल कीव था। और कीव के बिजली प्लांट तक अब रूस पहुंच गया है, वहां तक उसने अपना कब्जा कर लिया है, वहां तक उसने अपनी पैठ बना ली है। और जो ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, देखिए गोलियों के निशान, छर्रों के निशान, छर्रे और मोर्टार वगैरह, बॉम्ब्स वगैरह, डिफ्यूज बॉम्ब्स वगैरह वहां पर पड़े हुए हैं, क्योंकि लगातार बमबारी वहां पर हो रही है, फायरिंग वहां पर हो रही है। टैंक्स रूस के आगे बढ़ रहे हैं, 100 बख्तरबंद टैंक ऐसे हैं जो रूस के कीव की ओर अब आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अपनी पैठ को मजबूत करने की रणनीति है रूस की, ताकि यूक्रेन किसी भी तरीके से खुद को कमजोर महसूस कर सके, उसकी यही स्ट्रैटेजी है और इसी स्ट्रैटेजी पर वो लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। लेकिन यूक्रेन और रूस के बीच में जिस तरीके की तनातनी है, इसके बीच में पिस रहे हैं वहां के आम नागरिक, वहां जो लोग बाहर से आए हुए हैं, जो बाहरी नागरिक वहां पर रह रहे हैं, वो फंस रहे हैं, क्योंकि उनकी जो इमारतें हैं, जो रिहायशी इलाके हैं, उनको भी निशाना बनाया जा रहा है। हालांकि रूस ने दावा किया था कि हम रिहायशी इलाकों को निशाना नहीं बनाएंगे, लेकिन ऐसी कोई जंग नहीं जिसमें आम नागरिकों को नुकसान ना पहुंचा हो। और ये जो जंग है यूक्रेन और रूस की, इसमें भी आम नागरिक परेशान हैं, उनको बंकर्स में रखा जा रहा है, सेफ रखने की पूरी कोशिश है यूक्रेनियन गवर्नमेंट की। लेकिन उसके बाद भी वहां पर जो माहौल अब बन गया है उसकी वजह से स्थितियां भयानक होती जा रही हैं। लोगों के मन में एक डर बैठ गया है कि अब उनकी जिंदगी खत्म ना हो जाए। इस वजह से वो कई जगह मेट्रो स्टेशनों पर शरण ले रहे हैं, जहां पर वो सुरक्षित खुद को महसूस कर रहे हैं, वहां उस तरफ लोग भागते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि एयरबेस अब पूर्ण रूप से बंद हो चुके हैं। और ऐसे में अब बॉर्डर एरिया यानी कि लैंड रूट के जरिए लोग जो हैं वो पश्चिम की ओर, वेस्टर्न की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यूक्रेन के पश्चिम में ही वो तमाम देश लगते हैं, जैसे पोलैंड लगता है, हंगरी लगता है, और ऐसे कई सारे देश हैं जहां पर वो जाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वहां से उनको किसी भी तरीके से कोई सहायता मिल सके। और तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया पर, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। कीव से एक ये नया वीडियो सामने आया है जिसमें साफ देखा जा सकता है कि लोग सेना के सामने घुटने टेक कर बैठे हुए हैं।
यानी भयानक तस्वीरें, लोग सहमे और डरे हुए हैं और उनको डराने की कोशिश और की जा रही है ताकि किसी भी तरीके से तनाव की स्थिति बनाई जा सके और ज़ेलेंस्की खुद को आत्मसमर्पण करने में, खुद के रूस की सारी शर्तें मानने के लिए तैयार हो जाए। और ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिव वीडियो है जो कि यूक्रेन के कीव का है और यहाँ पर रूसी सेना के आगे किस तरीके से अपने पैर टेके हुए, खुद को बेसहारा महसूस करते हुए, घुटने टेके हुए लोग बैठे हुए हैं। यहाँ पर सेना के सामने घुटने टेक कर ये लोग बैठे हुए हैं, यानी कि साफ दहशत वहां पर देखने को मिल रही है। दहशतगर्दी एक तरीके से रूसी सेना ने वहां पर शुरू कर दी है। लोगों को भी निशाना बनाया जा रहा है, जो आम नागरिक हैं उनको भी परेशान करने की कोशिश उसके द्वारा की जा रही है। और ये तस्वीरें वायरल करके, इन तस्वीरों के जरिए, इन वीडियो के जरिए रूस यही जताना चाह रहा है कि वो बहुत ताकतवर होता जा रहा है और जल्द से जल्द अच्छा होगा कि यूक्रेन अपनी, उनकी रूस की शर्तों पर कुछ बातों को मान ले, नेटो का हिस्सा वो ना बने। उसी को लेकर ये तैयारी, एक स्ट्रैटेजी के तहत उसने इस तरीके के वीडियो भी धीरे धीरे अब वीडियोस लॉन्च करने शुरू कर दिए हैं। और देखिए, दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से जो आम नागरिक हैं उन्होंने घुटने टेक दिए हैं और दूसरी तस्वीर तबाही का मंजर, वहां पर हर चीज राख राख हो चुकी है, कुछ भी नहीं बचा है, सब कुछ तहस नहस हो चुका है। सरकारी इमारतों को निशाना बनाया जा रहा है, वहां पर जो आम लोगों की गाड़ियां पार्किंग वगैरह पर लगी हुई थी उनको भी निशाना बनाकर अब पूरी तरीके से तबाह किया जा चुका है। और देखिए, छर्रे पड़े हुए हैं क्योंकि फायरिंग वहां पर की गई, गोलाबारी वहां पर की गई, मोर्टार वहां पर दागे गए और उसकी वजह से जो राख राख पूरा का पूरा इलाका हो चुका है। दो तस्वीरें, आखिर किस तरीके के हालात, युद्ध घमासान हो रहा है इस वक्त यूक्रेन में और वहां पर क्या हालात बने हुए हैं, इन दो तस्वीरों के जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं। और ऐसे में जान अगर किसी की बचानी चाहिए तो वो है आम नागरिक, जो अपनी जान बचाने के लिए, क्योंकि अब उनको कहीं से सुरक्षा नहीं मिल रही है, वो लगातार सभी ओर से अब घिर चुके हैं। रूस लगातार घुसपैठ कर रहा है, लेकिन यूक्रेनियन गवर्नमेंट जो है, ज़ेलेंस्की वहां के जो राष्ट्रपति हैं, उन्होंने अपने नागरिकों से कह दिया है कि आप बाहर ना जाएं, लेकिन रूस के खिलाफ लड़ाई, इस जंग में हिस्सा लें। लेकिन ऐसे में जो लोग डरे हैं, खासतौर पर जो महिलाएं हैं, छोटे बच्चे हैं, वो हथियार नहीं उठा सकते और ऐसे में उन्हीं को निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है। तस्वीरें आपके सामने हैं और रूस की फौज ये दावा कर रही है कि उन्होंने यूक्रेन की राजधानी कीव के बहुत बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया है। यूक्रेन में पिछले 3 दिन से जंग जारी है। रूस की फौज जमीन से हमला कर रही है, आसमान से अटैक कर रही है, काला सागर से बारूद बरसा रही है। जंग के तीसरे दिन यूक्रेन में कितनी भीषण लड़ाई हुई है, महायुद्ध की खौफनाक आवाज इस स्पेशल रिपोर्ट में देखिए। युद्ध की आवाज सुनिए, ये महायुद्ध की आवाज है। सुनिए यूक्रेन के सैनिकों को घेरकर पुतिन की सेना क्या बोल रही है। ये रूस की नौसेना के हमले से पहले वाली धमकी है। युद्ध के वक्त ये तस्वीरें यूक्रेन के स्नेक आइलैंड की हैं। स्नेक आइलैंड काला सागर में है। इस हमले से पहले यहाँ यूक्रेन का कब्जा था। उस वक्त आइलैंड पर यूक्रेन के 13 नौसैनिक तैनात थे। दूसरी तरफ काला सागर में रूस का ये सफेद ताकतवर युद्धपोत था। इसी युद्धपोत से रूस के नौसैनिक सरेंडर करने की बात कर रहे थे। सुना आपने, इस वीडियो में रूस का सैनिक साफ साफ शब्दों में बोल रहा है ये रूस का जंगी जहाज है। और इसके बाद रूस का सैनिक यूक्रेन की सेना से सरेंडर करने को कहता है। सरेंडर की चेतावनी के बाद रूस का ये सैनिक बम धमाके और खून खराबे का खौफ भी दिखाता है। अब रूस की ये धमकी सुनने के बाद बेस पर मौजूद यूक्रेन का सैनिक क्या कहता है, इसे भी जरा सुन लीजिए। हमले के वक्त की आवाज और तस्वीरों को एक साथ देखने पर लगता है
यूक्रेन का सैनिक अपने साथी सैनिक से ये बोल रहा है, लेकिन यही शब्द उस सैनिक के अंतिम शब्द बन गए। रूस के युद्धपोतों ने स्नेक आइलैंड पर बारूद बरसाने शुरू कर दिए। आइलैंड पर मौजूद इस यूक्रेन के सैनिक को देखिए और इस धमाके को सुनिए। रूस के हमले में स्नेक आइलैंड पर मौजूद यूक्रेन के सभी 13 सैनिकों की जान चली गई। रूस ने स्नेक आइलैंड पर अपना कब्जा जमा लिया। तस्वीरों में साफ साफ दिख रहा है, सामने समंदर में रूस का युद्धपोत खड़ा था। ऐसा युद्धपोत जो घातक मिसाइलों से लैस था। सिर्फ इतना ही नहीं, तस्वीरों में दिख रहे रूस के इस युद्धपोत पर 50 टैंक के साथ साथ 100 से भी ज्यादा नेवी के स्पेशल कमांडो सवार थे। उनकी तरफ से सरेंडर की धमकी मिल रही थी। बावजूद इसके यूक्रेन के 13 सैनिकों ने जान की परवाह न करते हुए उनका जाबाजी से सामना किया। जान दे दी, लेकिन हथियार नहीं डाले। इन तस्वीरों के सामने आने के बाद पूरी दुनिया युद्ध की इस आवाज को सुन रही है और हमले की इन तस्वीरों को देख रही है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने अपने सैनिकों की शहादत को सलाम करते हुए ऐलान किया है कि सभी 13 सैनिकों को यूक्रेन के हीरो के खिताब से नवाजा जाएगा। इस लड़ाई के बाद रूस ने यूक्रेन के जिस स्नेक आइलैंड पर कब्जा किया है वो 18 हेक्टेयर में फैला है। यह आइलैंड उत्तर पश्चिमी काला सागर में मौजूद है। यूक्रेन की मुख्य भूमि से स्नेक आइलैंड की दूरी 48 किलोमीटर है। वहीं रूस के कब्जे वाले क्राइमिया से स्नेक आइलैंड 300 किलोमीटर दूर है। स्नेक आइलैंड में हुआ ये युद्ध तो वानगी भर है। ठीक इसी तरह यूक्रेन की सेना झुकने को तैयार नहीं है और रूस की सेना हमला करने से रुकने को तैयार नहीं है। यूक्रेन में उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक धमाकों की गूंज सुनाई दे रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, रूस की रक्षा मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि उसने मेलिटोपोल पर कब्जा कर लिया है। यूक्रेन के मेलिटोपोल पर कब्जा हो चुका है। ये बड़ा दावा रशिया की तरफ से किया गया है। मेलिटोपोल शहर पर कब्जे का दावा किया गया है। रूस ने कब्जे का दावा कर दिया है तो बात अब तमाम आशंकाओं से आगे बढ़ चुकी है और रूस यूक्रेन युद्ध पर सबसे बड़ी खबर इस वक्त न्यूज 18 इंडिया पर आपको बता रही है। यूक्रेन के मेलिटोपोल पर रूसी सेना का कब्जा हो चुका है। मेलिटोपोल शहर पर रूसी सेना ने कब्जा कर लिया है। ये बड़ा दावा रूस की तरफ से किया गया है। तो एक तरफ यूक्रेन के दावे हैं, दूसरी तरफ रूस के दावे हैं और रूस ये भी कह रहा है कि उसने कीव पर भी काफी हद तक कब्जा कर लिया है, लेकिन मेलिटोपोल शहर तो पूरी तरीके से उसके कब्जे में है। तो वहां पर जो स्थिति है काफी भयावह है और जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, हर तरफ बर्बादी का मंजर है। ये तस्वीरें आप देखिए, रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई सबसे अहम तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। मेलिटोपोल शहर, ये वो शहर है यूक्रेन का जिस पर रूस ने कब्जे का दावा कर दिया है और इस शहर पर अब पूरी तरीके से रूसी सेना का कब्जा है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि यूक्रेन की सेना सरेंडर कर दे, लेकिन यूक्रेन ये बात मानने को तैयार नहीं है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि वो आखिरी सांस तक लड़ेंगे। ऐसे में अब जो मेलिटोपोल शहर है उस पर रूसी सेना का कब्जा हो चुका है। वहां से जो तस्वीरें सामने आ रही है वो भयावह है और हर तरफ बर्बादी का मंजर है। आप देखिए, राख यहाँ पर नजर आ रही है क्योंकि ये वो इलाके हैं जो काफी ज्यादा प्रभावित हैं। कई ऐसे इलाके हैं जिसमें यूक्रेन की राजधानी कीव सबसे अहम है, जहां पर इस वक्त कई रिहायशी बिल्डिंगों में आग लग चुकी है। ये आप देखिए, गाड़ियां इस वक्त मलबे में तब्दील हो चुकी है और एक खूबसूरत शहर खंडर में तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए और इस युद्ध की वजह से दुनिया पर भी इसका काफी असर पड़ रहा है, क्योंकि जब भी दो देशों के बीच में युद्ध होता है तो इसका असर वैश्विक स्तर पर पड़ता है। और मेलिटोपोल शहर पर कब्जे का दावा रूस ने किया है। अगर वाकई ऐसा है तो काफी हद तक यूक्रेन पर कब्जा करने की दिशा में रूस की सेना आगे बढ़ रही है।
तो रूस यूक्रेन युद्ध पर सबसे बड़ी और सबसे अहम खबर इस वक्त न्यूज 18 इंडिया पर हम आपको बता रहे हैं। यूक्रेन में तबाही की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। मेलिटोपोल शहर पर कब्जा कर लिया है और ये है हर तरफ तबाही की तस्वीरें, बर्बादी का मंजर। संदीप बोल मेरे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। संदीप, मेलिटोपोल शहर पर रूस ने कब्जा कर लिया है, अगर ये दावा सच्चा है तो काफी हद तक रूसी सेना आगे बढ़ने में कामयाब हो चुकी है। बिल्कुल, देखिए रेजिस्टेंस जिस तरीके का मिलना चाहिए था रशियन फोर्सेस को, उतना जो रेजिस्टेंस जो है वो यूक्रेनियन फोर्सेस की तरफ से नहीं मिल रहा है, क्योंकि रूस की सेना जो है वो यूक्रेन की सेना से ज्यादा ताकतवर है। लेकिन धीरे धीरे जो है रशिया जो है वो एयर अटैक के साथ साथ ग्राउंड मोबिलिटी जो है उसकी लगातार आगे बढ़ रही है और वो कीव के बेहद नजदीक है। और तौर पर कह सकते हैं कि इस वक्त जिस तरीके की खबरें रक्षा मंत्रालय की तरफ से आ रही है रूस के, उससे साफ है कि एक बड़े शहर पर जो है उन्होंने कब्जा कर लिया है। जी संदीप, और इस शहर के बारे में कोई जानकारी मिल पा रही है? क्योंकि यूक्रेन का तो अलग दावा है, यूक्रेन दूसरी तरफ दावा कर रहा है कि उसने विमान मार गिराए हैं, 3500 सैनिकों को मारा है रूस के, इसके अलावा टैंकर को तबाह कर दिया है। तो दोनों देशों के अपने अपने दावे हैं। देखिए, दावे दोनों देश अपने अपने कर रहे हैं। जिस तरीके से यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से एक दावा किया गया कि उन्होंने 3500 सैनिकों को जो है रशिया के मारा है, उसी तरीके के दावे, और 200 को पकड़ा है, उसी तरीके के दावे रूस के डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से कर रहे हैं। लेकिन अभी ये फिर सिर्फ एक वेग आइडिया टाइप सिचुएशन है और जिस तरीके के दावे यूक्रेन की तरफ से किए जा रहे हैं वो तब तक साबित नहीं होंगे जब तक कि रूस जो है उसकी तस्दीक नहीं करता। और रूस के दावे जब तक यूक्रेन तस्दीक नहीं करता तब तक ये कहना मुश्किल है। लेकिन इस वक्त जंग बहुत भयंकर तरीके से चल रही है वहाँ पे। खास बात यह है कि जो रशियन एयरफोर्स है वो जो है बहुत ज्यादा एक्टिवली जो है उसमें पार्टिसिपेट कर रही है। जिस दिन पहले दिन जो अटैक किया गया था उसमें सबसे पहले रशियन एयरफोर्स ने जितने भी ऐसे एयर डिफेंस सिस्टम है उनको सबसे पहले तबाह किया, जो एम्युनिशन डिपो है उनको तबाह किया, और उसके बाद जो नीचे जो ठीक है संदीप, आप नजर बना रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे। और लगातार तबाही का मंजर हम आपको दिखा रहे हैं। वहीं यूक्रेन की राजधानी कीव की एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। वहां रूस के हमले के बाद हर तरफ तबाही की तस्वीरें सामने आ रही है। रूस के हमले में कई रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाया गया है और ये तस्वीर भी एक रिहायशी इमारत की ही है जो इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसमें इस हमले के बाद भीषण आग लग गई और इमारत का एक हिस्सा पूरी तरह से बर्बाद हो गया। तस्वीरें आपके सामने है, यूक्रेन कीव का वो हिस्सा जहां पर रूस अपनी पैठ बनाने में लगातार लगा हुआ है और 100 बख्तरबंद गाड़ियां भी उसने अपनी यहां पर भेजनी शुरू कर दी है, रूस की तरफ से रवाना कर दी है। साथ साथ यहाँ का जो बिजली प्लांट है उस पर भी रूस ने अपना कब्जा जमा लिया है। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, रिहायशी इलाका है, लोग यहाँ पर रहते थे और इसी को निशाना बना लिया रूस ने। यानी कि बर्बादी का मंजर रूस की राजधानी, यूक्रेन की राजधानी कीव में किस तरीके का है और धू-धू कर किस तरीके से पूरी रिहायशी इमारत जल रही है, वो तस्वीर आप देख लीजिए। कई लोग इसके भीतर रहते होंगे, हालांकि माहौल ऐसा था, इस वजह से लोगों को पहले ही रेस्क्यू कर लिया गया होगा। लेकिन तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये डर पैदा करने वाली है। किस तरीके से इमारत बीच से पूरी तरीके से तबाह हो गई है, इसकी तस्वीर साफ इसमें देखी जा सकती है। न्यूज 18 पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। वहां पर क्या हालात बने हुए हैं, लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है, लोग खुद भी भागना चाह रहे हैं यूक्रेन से। और ये दो तस्वीरें हमले के में बर्बाद, किस तरीके से एक रिहायशी इमारत को बर्बाद किया गया और धमाके के बाद किस तरीके से पूरी की पूरी रिहायशी इमारत बीच से टूटकर नीचे गिर जाती है, उसकी तस्वीर। और धुआं भी किस तरीके से उठ रहा है, क्योंकि धू-धू कर इन इमारतों को जलाया जा रहा है, इन पर बमबारी की जा रही है ताकि ये इमारतें टूटकर नीचे गिर जाएं। नुकसान, भारी नुकसान पहुंचाने की कोशिश रूस यहां पर कर रहा है और कीव पर कब्जा जमाने की उसकी पूरी कोशिश है। लगातार वो लगा हुआ है, जुटा हुआ है, क्योंकि कीव ही राजधानी है यूक्रेन की। और ऐसे में अगर राजधानी को कमजोर कर दिया जाए, क्योंकि राजधानी ही ऐसा एरिया होता है पूरे देश का या फिर किसी भी राज्य का जहां से सारे प्रशासनिक काम भी होते हैं, सारी प्रशासनिक इमारतें भी वहीं पर होती हैं और सबसे ज्यादा पॉश एरिया अगर कहा जाए तो वही होता है जहां पर सबसे ज्यादा लोग रहते हैं। और ऐसे में अगर इस एरिया को, इस यूक्रेन की कीव को अगर कमजोर कर दिया गया तो एक तरीके से ये ज़ेलेंस्की पर भी दबाव बनाने में रूस सफल यहां पर हो जाएगा। तो देखिए, अब हम आपको मैप के जरिए बताएंगे कि इस वक्त यूक्रेन में स्थिति क्या है, क्योंकि रूसी सेना का आक्रमण पूरी तरीके से यूक्रेन पर हो रहा है, चाहे फिर वो बेलारूस के जरिए हो या फिर रूस के जरिए हो। और अब देखिए कि पुतिन का टारगेट है कीव जो कि राजधानी है यूक्रेन की, और ये अब
Everybody knows the current situation in Ukraine. We and our parents were very scared about our safety in Ukraine. The Indian Embassy in Ukraine and the Indian Embassy in Romania have helped us to come to evacuate us from the current situation and to move us back to our homeland India safely. The moment we have arrived in Bucharest, the Indian Embassy of Romania is with us from that point till now, and they are taking care of everything, that we don't face any difficulty in this whole traveling, and we are very grateful to each and every one who is a part of this evacuation, and we are glad that we are safe, and our parents are relieved that we are coming back. तो देखिए, ये तमाम छात्रों को आप सुन रहे हैं जो कह रहे हैं कि वो खुशनसीब हैं, कि वो सुरक्षित हैं, भारत सरकार का धन्यवाद दे रहे हैं। भारत सरकार तमाम कोशिशें कर रही है और आज भारत का विमान रोमानिया पहुंचा है। रोमानिया से ये फ्लाइट सीधे मुंबई आएगी, जिसमें 250 से ज्यादा यात्री शामिल हैं, जिसमें भारतीय छात्र भी शामिल हैं। तो भारत सरकार की लगातार कोशिश है। उन छात्रों को हम आपको सुना रहे थे जो इस वक्त सुरक्षित हैं और वो काफी समय से भारत वापस आने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि जो पुतिन का टारगेट है वो कीव, ये की यूक्रेन की राजधानी है, और काफी हद तक कब्जा करने में यहाँ पर रूस की सेना कामयाब भी हो पाई है। और ये तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, कीव की रिहायशी इमारत में धमाका होता है, और दूसरी तस्वीर आप देखिए, धमाके के बाद इमारत पूरी तरीके से बर्बाद हो जाती है। तो एक खूबसूरत शहर, एक खूबसूरत इलाका किस तरीके से खंडर में तब्दील हो गया है, ये इन तस्वीरों के जरिए देखा और समझा जा सकता है। ये इमारत पाई पाई जोड़कर लोगों ने अपने आशियाना बनाया, और अब वो पूरी तरीके से उजड़ चुका है, क्योंकि रूसी सेना काफी हद तक कीव में घुसने में कामयाब हुई है। और ज़ेलेंस्की ये दावा कर रहे हैं कि जितने भी वहां पर इलाके हैं जोड़ने वाले कीव को, उनको उड़ा दिया गया है कीव के नागरिकों ने, ताकि रूसी सेना वहां पर ना पहुंच पाए। लेकिन रूस का दावा अलग है। रूस का ये कहना है कि उसकी सेना का काफी हद तक नियंत्रण हो चुका है। और आप देखिए कि मिसाइल दागी है रूस ने, जो ये मिसाइलें दागी गई हैं, इससे कई इमारतें तबाह हुई हैं। तो रूस यूक्रेन युद्ध पर सबसे बड़ी खबर इस वक्त न्यूज़ 18 इंडिया पर आप देख रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए, रिहायशी इमारतों पर मिसाइल दागी गई है, और देखिए अब कीव के मेयर ने दावा भी किया है, मिसाइल हमले से कई इमारतें तबाह हो चुकी हैं, जो कि इन तस्वीरों में साफ नजर भी आ रही है। न्यूज़ 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे, और अब हम आपको मैप के जरिए भी बताएंगे कि इस वक्त वहां पर स्थिति क्या है, क्योंकि कीव जो है वो पुतिन का टारगेट है, और लगातार अब कोशिश यही है रशिया की कि कीव पर वहां पर नियंत्रण किया जा सके। ये आप देखिए, ये है टैंकर्स, और ये रूस है, ये जो टैंकर्स के जरिए, बेलारूस के जरिए यहाँ पर हमला कर रहा है। कीव ये है यूक्रेन की राजधानी, यहाँ पर देखिए लगातार बम बरसाए जा रहे हैं और कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है। ये जॉटमेर, ये वो इलाके हैं यूक्रेन के जहां पर सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। सुमी को आप देखिए, ये भी वही इलाका है जहां पर स्थिति काफी ज्यादा विकराल है। अब आप समझिए कि ये वो इलाके हैं जहां पर बेलारूस ये टैंकर के जरिए यहाँ पर आक्रमण हो रहा है, रूस भी टैंकर के जरिए। प्रधानमंत्री जी ने फैसला किया है, उन सबको लाएंगे और भारत सरकार अपने खर्च पर उनको वापस लाएगी। और ऐसा नहीं है कि सीसीएस की मीटिंग होने के बाद उनको भारत लाने का सिलसिला प्रारंभ हुआ। उसके कई दिन पहले ही प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा था कि उनके लाने की व्यवस्था की जाए, और कई लोग आ भी चुके थे पहले। लेकिन अभी कई वीडियोज आ रहे हैं सर, जहाँ पे बच्चे शहर के बीच में फंसे हुए हैं। यूक्रेन गवर्नमेंट, यूक्रेन के विदेश मंत्री से भी, हमारे विदेश मंत्री ने भी बात की है। अब लगातार उनको सुरक्षित यहाँ पर लाने की व्यवस्था चल रही है। किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि लगातार सीसीएस की हालात क्या, हालात सामान्य होने चाहिए, हम लोगों की ख्वाहिश तो यही। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि पूरा खर्चा उन बच्चों का उठाया जाएगा जो वहां से यूक्रेन से यहां भारत वापस आ रहे हैं, और इसके लिए प्रतिबद्ध है उनकी सरकार। और साथ साथ ये तस्वीरें भी आप देख लीजिए, किस तरीके की तबाही यूक्रेन में मची हुई है, और वहां पर जो भारतीय छात्र फंसे हुए हैं, लगातार वो अपील कर रहे हैं भारत सरकार से। और भारत सरकार भी पूरी कोशिश में डटी हुई है, क्योंकि आज मुंबई में एक प्लेन फ्लाइट लेकर उन बच्चों को यहाँ लेकर आएगा, साथ साथ दिल्ली में भी एक प्लेन उन बच्चों को लेकर यहां आज आने वाला है। और उसके लिए आज सीसीएस की एक मीटिंग भी होने वाली है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में, क्योंकि लगातार तनाव की स्थितियां बनी हुई है। न केवल इससे
यूक्रेन और रूस प्रभावित है, बल्कि आसपास के अड़ोस पड़ोस के जितने भी देश हैं वो भी प्रभावित हैं। भारत पर भी इसका असर इसलिए हो रहा है क्योंकि उसके बच्चे वहां पर 18,000 से भी ज्यादा बच्चे बताए जा रहे थे जो वहां पर फंसे हुए हैं। उनमें से कुछ तो वापस पहले ही लौट आए हैं, कुछ को वापस लाया गया था 23 तारीख को, और आज भी कई बच्चों को वहां से वापस सुरक्षित सकुशल लाने की कोशिश है भारत सरकार की। इसके लिए कई तरह की हेल्पलाइंस भी जारी की गई हैं ताकि बच्चे उन पर संपर्क करें और वो कहां पर है वहां से उनको सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। क्योंकि देखिए, सी रूट्स, ब्लैक सी की अगर बात करें तो पूरी तरीके से रूस ने वहां पर अपना कब्जा जमाया हुआ है। लैंड रूट एकमात्र साधन बचा हुआ है क्योंकि एयरबेस बंद कर दिए गए हैं।